ताकि किसान की आमदनी के सोर्सेज बढ़ सकें। ऐसे कुल मिलाकर के उन्होंने 10 जो है अलग अलग पिलर्स पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूं कि स्वामीनाथन साहब ने खुद ने माननीय मोदी जी की सरकार को सर्टिफाई करते हुए, सर्टिफिकेट इश्यू करते हुए कहा था कि पहली बार गंभीरता से अगर किसी सरकार ने इन सारे विषयों पर प्रयास किया है, वो देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन एमएसपी को लेकर के इस विषय और स्वामीनाथन साहब का नाम जो है सिनोनिम बना है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद में यह साहस दिखाते हुए कि किसान को लागत का लाभकारी मूल्य मिले, 50% लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बहुत लंबी दूरी इसको लेकर के तय की है। हमने अपने इसमें जो है रूरल मैनिफेस्टो में जो गांव और किसान, पिंड और के किसान के लिए जो हमने मैनिफेस्टो जो अपना आज जारी कर रहे हैं, उसमें पहला बिंदु यही लिखा है कि मेहनत का पक्का मूल्य मिले, किसान को उसकी मेहनत का पूरा जो है मूल्य मिले। इसको हम सरकार में यदि आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल जो है गेहूं या चावल या जिन कमोडिटीज पर अभी मिलती हैं उनके अतिरिक्त, क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है वो गेहूं और चावल का उगाने का वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एश्योर्ड प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट है। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को आज पंजाब की आवश्यकता भी है। पंजाब में जिस तरह से पानी जमीन के नीचे कम हो रहा है, निश्चित रूप से उस दिशा में हमें तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए किसान को केवल गेहूं, चावल, दलहन, तिल इनका एश्योर्ड प्राइस मिले, उसके साथ साथ में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी उसको सरकार की विभिन्न योजनाएं जो MIS स्कीम अभी भारत सरकार की काम करती है, उसके तहत उसको भी लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उनकी आमदनी भी बढ़े और साथ ही साथ में पानी का भी अधिकतम उपयोग हो सके, बचाया जा सके, 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड उसके लिए बनाएंगे ताकि हम किसानों को उसके लिए प्रेरित कर सकें। जो दूसरा विषय इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं कि कर्जा मुआफी का अनेक बार चर्चा होती है कि किसान के कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इस एनडीए का पंजाब के किसान से यह वादा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यदि बनती है तो हम 5 एकड़ से कम के रकबे वाले किसान के संपूर्ण कर्ज माफी पर काम करेंगे। एग्रीकल्चर का उसका जितना लोन है उस लोन को माफ करेंगे और तय समय में उसको पूरा करेंगे। पंजाब में शामलात लैंड के एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ा विषय पेंडिंग है। 1 लाख एकड़ ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि ऐसी जमीन है जो शामलात जमीन है और जिसकी खेती को लेकर के एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में लैंडलेस फार्मर्स को वो जमीन कल्टीवेशन के लिए मिले, ताकि वो इस भाव के साथ में कि मैं अपने खेत में काम कर रहा हूं, अपने मेहनत का ठीक प्रतिफल वो वहां प्राप्त कर सकें। हर एक लैंडलेस फार्मर को जो राज्य में उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले खेत में काम करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसान को हैंड होल्डिंग के लिए देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसको पंजाब के किसान से और लैंडलेस फार्मर से हमारा वादा है कि हम यदि सरकार में आते हैं और पंजाब की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम प्रत्येक किसान को, लैंडलेस फार्मर को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने के लिए का काम करेंगे। इसी के साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू चेन मैनेजमेंट को लेकर के भी हम नई तकनीकी के साथ में, ताकि प्रोडक्ट्स को ब्लॉकचेन के माध्यम से सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जीरो बजट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अर्बन प्लांट में एग्रीकल्चर इस दिशा में ले जाएं। ब्लॉकचेन के मैनेजमेंट के माध्यम से हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स को
जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें, मार्केट तक पहुंचा सकें, ताकि बेटर जो है वैल्यू रियलाइजेशन किसान को हो, इस दिशा में काम करेंगे। जो इसी क्रम में दूसरा विषय कि सस्टेनेबल ग्रीन रिवोल्यूशन की चर्चा मैंने आपके सामने की। 5,000 करोड़ रुपए के बजट से जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग देश में हो, पंजाब में हो, इसको लेकर के हम पंजाब में सत्ता में, सरकार में आने के बाद में काम करेंगे। जो कृषि में किसान को यहां फ्री बिजली मिलती है, लेकिन उसके कारण से स्टेट एक्सचेकर पर बहुत बड़ा बर्डन, और उसका दुष्परिणाम यह है कि पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री को डोमेस्टिक पर्पज के लिए बहुत महंगी बिजली है। आज देश के किसान को देश के अन्य प्रदेशों में माननीय मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से उनके फार्म में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ साथ में दिन में ही उनको केवल किसान को अपने यहां सिंचाई करना पड़े, इस लक्ष्य को लेकर के सोलर पैनल्स के डिप्लॉयमेंट का काम हो रहा है। प्राथमिकता के साथ में पंजाब में हर एक खेत में सोलर पैनल्स लगे, किसान को उसके लिए सब्सिडी मिले और बैंक उसको बचे हुए राशि के लिए लोन दे, ताकि सब्सिडी और लोन दोनों से मिलकर के उसके खेत में बिजली का उत्पादन वो खुद करे, अपनी उत्पादित बिजली से न केवल अपनी सिंचाई का काम करे, अपितु साथ साथ में बची हुई बिजली, क्योंकि किसान के खेत में पानी की आवश्यकता, जैसा मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं, मैं जानता हूं कि लगभग साल में 120 दिन ऐसे होते हैं जब किसान को बिजली के और पंप चलाने की आवश्यकता पड़ती है। शेष बचे हुए दिनों में उसके खेत में बनी हुई बिजली, उसके लिए ऊर्जा का उत्पादन करके उसके माध्यम से अनदर सोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर बने, इसको लेकर के जो है वो हम करें, ये हमने सुनिश्चित किया है। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसान को ऊर्जादाता बनाने के साथ साथ में तीसरा विषय कि हम कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस बात का वादा करते हैं, किसान को वादा करते हैं कि हर खेत को पानी मिले, इसको पंजाब में इंश्योर किया जाएगा। पंजाब में जो पानी सिकुड़ रहा है, जमीन में जो पानी घट रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना अटल भूजल योजना से इसके साथ में पंजाब को जोड़ते हुए जमीन के पानी के पुनर्भरण के लिए प्राथमिकता के साथ में काम करेंगे। इसी क्रम में जो अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर से, जैसा मैंने चर्चा की कि किसान की आमदनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जैसा स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि डिपेंडेंसी अपॉन फार्म इनकम, एग्रीकल्चर कोर फार्म इनकम जो है उसको घटाने की आवश्यकता है, और किसान के अलाइड सोर्सेज ऑफ इनकम, रेयरिंग ऑफ जो है वो अपना पशुपालन करे, साथ साथ में मुर्गी पालन करे, किसान मछली पालन करे, किसान मेड़ पर पेड़ लगाए, किसान हॉर्टिकल्चर अपने जो है खेत में साथ में करे। इन सब विषयों पर भी हम प्राथमिकता के साथ में काम करेंगे। एपीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी पंजाब में एक विशेष योजना बना करके पंजाब के किसानों को उसके लिए लाभकारी, खेती को लाभकारी बनाने के लिए हम जो है किसान के साथ में वादा करते हैं। पांचवा विषय कि जो पंजाब में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम सब जानते हैं कि पंजाब धान का कटोरा है, पंजाब देश के खाद्यान्न का कटोरा है, लेकिन आज दुनिया में हम 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग देशों में तो निश्चित रूप से आए, लेकिन आज भी यदि हम प्रोसेसिंग की दृष्टि से देखें, हम बेशक दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देश हैं, सबसे ज्यादा शुगर एंड शुगर केन उत्पादन करने वाले देश हैं, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है, लेकिन प्रोसेसिंग की दृष्टि से हम देखें तो आज देश में हम दुनिया का केवल 2% प्रोसेसिंग कैपेसिटी में आज हम काम कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पंजाब में लगे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब पंजाब के किसानों से वादा करते हैं कि हम पंजाब में एफपीओ के माध्यम से पंजाब में प्राइमरी जो है प्रोसेसिंग किसान के खेत के द्वार पर हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। साथ ही साथ में सातवां वादा जो पंजाब के किसानों से हम छठा वादा जो पंजाब के गांव और किसान से कि पंजाब के किसान के बेटे को केवल खेती में काम करने वाला किसान नहीं, वो एंटरप्रेन्योर बने, वो खुद उद्यमी बने। इस दिशा में
हम उसका हैंड होल्डिंग करके उस दिशा में हम काम करेंगे। 7वां वादा कि गांव को सक्षम और जो है स्वस्थ गांव बनाने के लिए हम पंजाब में आरोग्य केंद्रों का विकास करेंगे। और आरोग्य केंद्रों को, जैसा मैंने एक प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि जो ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज आज पंचायत तक पहुंची है, हर पंचायत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक फुली इक्विप्ड वेलनेस सेंटर बने और वो वेलनेस सेंटर जो है ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो, ताकि उसे हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो गांव में बैठे लोगों को आरोग्य सुविधा मिले। इस दिशा में भी हम लोग पंजाब की जनता से वादा करते हैं। साथ ही साथ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पंजाब में हो, हर गरीब व्यक्ति को पक्की छत मिले और हर एक गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है 24/7 हो। और साथ ही साथ में जो है पंजाब का प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़े, इसका वादा भी हमने इसके माध्यम से, इस संकल्प पत्र के माध्यम से पंजाब के किसान और गांव में बैठे हुए ग्रामीण जनों से आज हम सब लोग कर रहे हैं। पंजाब के गांवों का विकास हो और साथ ही साथ में पंजाब का गांव साडा पिंड सबदा मान, हमारा गांव जो है हम उस पर गर्व कर सकें, इस तरह से गांव का विकास करने की संकल्पना भी आज एनडीए अपने इस संकल्प पत्र के माध्यम से लेकर के आई है। क्वालिटी एजुकेशन गांव में मिले, गांव के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं मिले। और आज इस बदले हुए परिदृश्य में कोरोना के बाद जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया प्रोटोकॉल आया है और दुनिया भर में जिस तरह से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, आज ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम पंजाब के गांव के स्कूल को जोड़ करके वहां उसको बेस्ट ऑफ द एजुकेशन गांव में बैठे हुए बच्चे को मिल सके, इसको भी इसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि इन सब के साथ साथ में हम गांव में खेलों के प्रति गांव में रुझान बढ़े। पंजाब कभी देश की खेल की आत्मा और शान हुआ करता था, पंजाब में एक बार फिर खेलों को लेकर के पंजाब में वापस प्रोत्साहन हो, उसको लेकर के भी हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से खेलों को इंसेंटिवाइज करना, वहां फैसिलिटीज को जो है बनाना और साथ ही साथ में ओलंपिक और एशियन गेम्स में पदक विजेताओं के लिए एक प्रोत्साहन राशि, जिस तरह से अन्य प्रदेशों ने की है, एक बड़ी प्रोत्साहन राशि मिले ताकि हमारे खिलाड़ी और अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ में देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी विधा को और विकसित करें। इस दृष्टि से हम काम करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 11 सूत्र और 11 संकल्प के सूत्र गांव और खेत और किसान की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, हम सब लोग उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संकल्प लेकर के आए हैं। मैं आप सब से अत्यंत प्रसन्नता के साथ में ये साझा कर रहा हूं कि पंजाब की जनता का आशीर्वाद मिलने पर हम पंजाब के खेत, किसान, खलिहान, गांव, इन सब के सम्मान और इन सब के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। अभी रुक जाओ भाई साहब, अभी तो शुरू चल रहा है कार्यक्रम। सो बहुत धन्यवाद सत्कारयोग शेखावत जी का। उन्होंने एनडीए के जो पेंडू खेतरों लिए साढ़े 11 संकल्प ने उसकी एक ब्राउड आउटलाइन तुहाडे सामने रखी है कि असी किस प्रकार नाल पिंडां दा विकास करांगे। सो इन्हां 11 संकल्पां दी डिटेल की असी करांगे वो भी साडे लीडर साहिबान तुहाडे सामने रखणगे। वारी वारी नाल एक एक पॉइंट नूं डिटेल्स तुहाडे सामने रखिया जाएगा और उसदे बाद फिर असी सवाल लै सकांगे। एक जानकारी मैं रखनी सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस रहना सी, लेकिन सवेरे ही उन्हों का फोन आया कि पटियाले उन्होंने विधान सभा कुछ ज़्यादा व्यस्तता आ गई है और उन्होंने निकलना संभव नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी शुभ इच्छावां और संदेश तुहाडे माध्यम नाल भेजे ने। सो जो अगला मैनीफेस्टो रिलीज करांगे तो वो जरूर रहणगे। मैं हुण बेनती करांगा सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी नूं कि जिहड़े 11 संकल्प ने इन्हां चों कुछ संकल्पां दी डिटेल तुहाडे सामने रखण और अपनी टीम नूं भी बेनती है कि एक एक विषय की स्लाइड शो भी नाल स्क्रीन ते चलेगी ताकि तुसीं उन्हां पॉइंट्स नूं पढ़ भी सको।